हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रात को आने वाले यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग के आउटकम के बारे में। तो जो फेडरल रिजर्व है उनका मीटिंग कल स्टार्ट हुआ था और आज रात को लगभग 11:30 बजे डिसीजन आएगा उनका, और ये पता चलेगा कि क्या फेड और रेट हाइक करेगा यहाँ से या नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स को लग रहा है कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा, कैसे इंपैक्ट होता है रेट हाइक का, और हमारी मार्केट्स पे डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो इस टाइम फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग चल रहा है इसको लेके मार्केट्स की काफ़ी सारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। जो मार्केट्स है ब्रॉडर तरीके से वो यही सोच रहे हैं कि जो रेट हाइक है वो नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है कि रेट हाइक होगा। उसके पीछे दो तीन कारण है। तो पहले उन कारण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपको न्यूज़ अगर आपने फॉलो किया होगा तो लास्ट मंथ या फिर 2 हफ्ते पहले की ही बात है जब यूएस के अंडर में डेट सीलिंग को बढ़ाया गया था। राइट, जो यूएस के पास में टोटल डेट है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। तो पूरी उनके जो पार्लियामेंट है उन्होंने मिलकर डेट सीलिंग को बढ़ाया है। यानी कि वहां पे भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। पहला रीज़न ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ मे, दोज हैव बीन वेरी पॉजिटिव। 4% का इन्फ्लेशन आया है मई के महीने में, जो कि अप्रैल से भी कम है, 4.9% का। और जैसा आप जानते हैं अगर, तो जो फेडरल रिजर्व का टारगेट है वो है 2% का। वो चाहते हैं इस इन्फ्लेशन को 2% के करीब लाने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2% के लिए लगातार आप रेट हाइक ही करते रहो। अगर आपके रेट हाइक एक बार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि इस टाइम पे 5% के ऊपर है, 5.25% के करीब जो है इनके रेट हाइक ऑलरेडी है, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पॉइज्ड हैं, तो इनका इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकी इन्फ्लेशन पे हो रहा है। इन्फ्लेशन कम तब होती है जब रेट हाइक की वजह से लोगों के पास पैसा कम होता है, तो परचेजिंग पावर कम होती है, तो दाम अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। और इसी एक्सपेक्टेशन से डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स इज लुकिंग पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। अब मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए डाउ जोन्स एक अच्छी करेक्शन के बाद में ऊपर आया है। अगर आप 2022 के स्टार्टिंग से देखोगे तो 37,000 का डाउ जोन्स जो है 29,000 तक नीचे गिरा है, यानी कि 20% तक करेक्ट हुआ था। और उसके बाद में नाउ यू कैन सी दैट धीरे 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 द लोज आर मूविंग अपवर्ड्स। 27,000 से डाउ जोन 32,000 गया और अभी 34,000 के करीब चल रहा है। ऑल इन ऑल द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि इस बार रेट हाइक नहीं होगा, और इसी वजह से डाउ जोन्स के अंदर में एक मोमेंटम बना हुआ है। अगर कोई रेट हाइक नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मार्केट्स पे भी एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज हमारी मार्केट्स के अंदर में मोमेंटम बहुत स्लाइटली पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट के अंदर में। अगर आप डाउ जोन्स से कंपेयर करोगे तो 2022 के अंदर में हमारा मार्केट भी लगभग 18,700 18,600 के करीब था, और वहाँ से 15,000 तक गया है। यानी कि 10-12% हमने भी करेक्ट किया अपने हाइस से। लेकिन उसके बाद से उस तरीके का मोमेंटम हमारे को देखने को नहीं मिला है। अभी भी पिछले 3-4 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो निफ्टी हैज़ बिन अबव 18,000, लेकिन उस तरीके का पुश या उस तरीके की फाइट जो है निफ्टी के अंदर में नहीं देखने को मिल रही है। बराबर सेलिंग प्रेशर भी हमारे को देखने को नजर आ रहा है। तो रात को 11:30 बजे ये मीटिंग आज जो है ओवर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उसके अंदर में जेरोम पावेल बताएंगे कि व्हाट इज देयर डिसीजन रिगार्डिंग द न्यू रेट्स, रिगार्डिंग द वेदर दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट और नॉट। और उसी के ऊपर में हमारी मार्केट जो है रिएक्ट करेगी। ऑब्वियसली पहले यूएस की मार्केट्स रिएक्ट करेगी, लेकिन फर्क जो मेरे को प्रोमिनेंट नजर आता है बिटवीन डाउ जोन्स एंड निफ्टी इज बेसिकली द गैप बिटवीन द 20 एंड 200 मूविंग एवरेज। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कई बार बताया है कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम होता है, वहीं से एक नया ट्रेंड शुरुआत होता है। लेकिन अगर आप हमारी मार्केट्स को देखोगे तो यहाँ पे गैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड देयर हैज़ नॉट बीन अ सब्सटैंशियल करेक्शन। ये एक छोटा मोटा करेक्शन आप बोल सकते हो 15-20% का, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे हमारी मार्केट्स को तो आप देख सकते हो कि कितने रेगुलर इंटरवल्स पे हमारी मार्केट्स ने करेक्शन पहले भी दिखाया हुआ है। व्हेनेवर दिस गैप हैज़ बीन टू बिग द मार्केट फॉल्स। जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है या फिर रिवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी दैट द गैप इज स्टिल क्वाइट बिग। सो आई थिंक एक नया हाई बन सकता है, लेकिन इतना मोमेंटम है मार्केट के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता है। धीरे धीरे कंसोलिडेशन खत्म होगा, और ये जो चॉपीनेस एक मार्केट के अंदर में है, दिस नीड्स टू एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
फिलहाल के लिए आई फील दैट ऑल टाइम हाई इज़ वेरी क्लोज टू अस। हो सकता है कल ही आपको देखने को मिल जाए। एवरीथिंग विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन बट ऑल्सो ऑन द कॉमेंट्री। कॉमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो फेड चेयरमैन देंगे आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, कि आगे आने वाले समय के अंदर उनका क्या व्यू है इन्फ्लेशन को लेके, कि क्या इन्फ्लेशन वहां तक आएगा कि नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो टर्मिनल रेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। टर्मिनल रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो रेट जहाँ पे रेट हाइक पॉज अनाउंस कर दिया जाता है कि इससे ऊपर हम रेट को नहीं लेके जाएंगे, वहां से फिर डिक्रीज स्टार्ट होता है। तो मार्केट्स को उम्मीद दो तीन चीज़ों की है, तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है रात को 11:30 बजे, और उसी से हमारे को आगे की दिशा जो है मार्केट्स के अंदर में वो समझ आएगी। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन यूएस फेड मीटिंग आउटकम। आई होप आपको लॉजिक और मेरे जो लेवल्स है मैंने आपको बताया वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।